नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज में हिंदी में सागर। चलिए समाचारों की शुरुआत करते हैं। बीते 25 अगस्त को कवैया थाना क्षेत्र में झांसा देकर मोबाइल और एटीएम ठगी करने वाले दो शातिर ठग को पुलिस ने नालंदा जिला से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 5,500 रुपया नकद और मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों शातिर ठग से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि बीते 25 अगस्त को तेतरहाट थाना क्षेत्र के महिसोना निवासी दिनेश कुमार मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन से सुबह तकरीबन 3 बजे लखीसराय स्टेशन पर उतरे, जिसके बाद घर जाने के क्रम में शहीद द्वार के समीप पहुंचे। तभी एक कार में बैठे दो अज्ञात व्यक्तियों ने दिनेश कुमार को महिसाना घर तक छोड़ने की बात का अपने साथ में कार में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद दोनों व्यक्ति ने दिनेश कुमार से मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया और फिर वे घटनास्थल से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए नालंदा जिले के भगनबिग्गा निवासी अनिल कुमार और रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। हालांकि चंदन पासवान इस मामले में फरार हो गया। 25 अगस्त की घटना थी। सुबह करीब 3 बजे के आसपास मौर्य एक्सप्रेस से एक व्यक्ति उतरता है। उतरने के बाद जब लखीसराय रेलवे स्टेशन के बाहर जाता है तो उसको एक सफ़ेद गाड़ी में दो व्यक्ति जो पहले से वहाँ बैठे हुए थे, वो उसको बहाने से बोलते हैं कि हम भी महिसोना की तरफ जा रहे हैं, हम आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। तो उनकी बातों पे विश्वास करते हुए जो वादी है उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दुर्गा मंदिर के पास जब पहुँचती है तो जो अभियुक्त है वो उसको डराता धमकाता है कि गाड़ी साहब की है और तुम अपना मोबाइल, एटीएम कार्ड और कुछ पैसे जो उसके पास थे वो उससे ले करके वहीं पे उसको डरा धमका के उतार देता है। उसके बाद वादी के द्वारा केस किया जाता है। केस करने के बाद हम लोग की जो टीम है कवैया थाना प्रभारी वैभव के नेतृत्व में गठित की जाती है। इसमें कवैया थाना के कुमार संजीव और रणधीर और डीआईयू टीम के शशि भूषण, कुमार गौरव और अपना विभूति के द्वारा इसमें टेक्निकल अनुसंधान करते हुए, सीसीटीवी का फुटेज लेते हुए और बाकी टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करते हुए नालंदा ज़िले में हम लोग यहाँ पर रेड की। हम लोगों ने रेड करने के बाद वहाँ से दो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक अनिल कुमार सिन्हा है, एक रवि कुमार है, जो कि दोनों तूफानगंज नालंदा के रहने वाले हैं। और इसी बीच जो एटीएम कार्ड उसका लिया गया था वादी का, उस एटीएम कार्ड से भी 14,500 रुपये की निकासी, अवैध निकासी ये लोग कर लिए थे। उसमें से हम करीब 5500 रुपये बरामद हुआ है। और जो वादी का मोबाइल जो कि लूट लिया गया था आपराधिक क्रम में, वो भी बरामद हो गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसके अलावा एक अभियुक्त जो इसमें चंदन नाम का है, जो कि नूरसराय नालंदा का रहने वाला है, उसका भी आपराधिक इतिहास हम लोगों को मिला है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नीरज पटेल ने चुनाव को लेकर नगर पंचायत पुनपुन की जनता से अपील किया है कि यदि एक बार उन्हें चुनाव जीतने का वे मौका देते हैं तो वे पुनपुन नगर पंचायत में विकास की गंगा बहा देंगे और पुनपुन नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बना देंगे। इसके साथ ही जनता को जो भी समस्याएं होगी उसे वे तत्काल दूर करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे उन्हें उनके चुनाव चिन्ह पर वोट देकर अधिक से अधिक मतों से उन्हें विजयी बनाएं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुनपुन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नीरज पटेल। आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है चुनाव में। नीरज पटेल जी, नगर पंचायत को लेकर सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश जारी कर चुका है, तो चूंकि आप चुनावी मैदान में पहले भी थे और अभी भी हैं, तो इस चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने भी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग कीमती समय हमें देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ पुनपुन नगर पंचायत के समस्त जनता को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आपका बेटा हूं, आपका चहेता हूं। आप हमें एक बार पुनपुन नगर पंचायत मुख्य पार्षद पद के मोटरसाइकिल छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाकर आप भारी मतों से विजय बनाएं। मैं नीरज पटेल सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं सबसे पहले पुनपुन नगर पंचायत के समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे जैसे उम्मीदवार को इस चुनाव में मौका दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनपुन ग्राम नगर पंचायत के समस्त युवा गार्जियन हमें वोट देंगे और मोटरसाइकिल छाप पर देकर हमें भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैं जीतने के बाद पूरा पुनपुन नगर पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ पुनपुन, सुंदर पुनपुन
बनाने का संकल्प लेता हूं और सारी समस्याओं को उनको दूर करने का काम करूंगा। आप समस्त पुनपुन नगर वासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप वैसे उम्मीदवार को जिताएं जो आपको पहला मान सम्मान दे, दूसरा जब आप उसके पास काम के लिए जाएं तो आपकी बातों को सुने, तीसरा वैसे व्यक्ति को आप वोट दें जो सालों से राजनीति करता हो। ये नहीं कि आज चुनाव आया है तो पैजामा कुर्ता हम पहन लिए और उम्मीदवार बन गए, चुनाव खत्म तो घरे सुत गए। ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो सालों राजनीति करता हो, सालों आपके सुख दुख में काम देता हो। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि आप एक बार हमें धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल को मौका दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी प्रश्नों पर खरा उतरने का काम करूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। खबर मसौढ़ी से है, जहां पटना गया रेलखंड में चलने वाली मेमू सवारी गाड़ी में नित्य प्रतिदिन मोबाइल चोरों द्वारा मोबाइल की घटना चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्री अपने आप को इन दिनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वजह ट्रेनों में पुलिस एस्कॉर्ट की कमी। ऐसे में ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री अपने आप को असुरक्षित महसूस तो करेंगे ही। हालांकि मोबाइल चोरी को लेकर कई मोबाइल चोरों को जेल भेजने का भी काम किया गया है, लेकिन बावजूद मोबाइल चोरों के हौसले थमने का नाम इन दिनों नहीं ले रहे। फ़ोन चोरी हो गया था मेरा कल। हम थाना में ठहकाने आए थे तो बोले एफिडेविट लाने के लिए जा रहे हैं, वही लाने। कहाँ से चोरी हुई थी? रेगना स्टेशन से। कौन सा मोबाइल था? Realme Narzo 10। इस संबंध में थाना में सूचना दिया? हाँ दे दिए। क्या नाम हुआ? सुमित राज। और अब स्थानीय निकायों की बात करते हैं। बक्सर नगर परिषद चुनाव की नई अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत 2 चरण में मतदान होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अपने जिले का चुनाव प्रथम चरण में ही संपन्न हो जाएगा। सूचना के अनुसार बक्सर नगर परिषद, चौसा और ब्रह्मपुर नगर पंचायत के लिए 18 दिसंबर को मतदान होना तय हुआ है, जबकि डुमराव नगर परिषद और इटाढ़ी नगर पंचायत को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं दिया गया है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, आप सब लोगों को मालूम ही है, और उसके हिसाब से बक्सर में 18 तारीख को मतदान होगा। उसकी तैयारी हम लोगों की जो मूलभूत तैयारी थी वो पहले की जा चुकी थी, और चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है कि जहां तक तैयारी हो चुकी थी कि उससे आगे बढ़ना है। यानी हम लोगों ने सिंबल अलॉट कर दिया था, तो जो सिंबल अलॉटेड है वो मान्य रहेगा। यानी जो भी प्रत्याशी जिनको जो सिंबल मिला था उसी पे वो चुनाव लड़ेंगे। कल की घोषणा के बाद से चुनाव आचार संहिता भी प्रवृत्त हो गई है, और अब जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिल गई है, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हमारी तरफ से चुनाव आचार संहिता लागू है, और हमारी जो भी तैयारियां हैं ईवीएम को लेके, फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेके, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट को लेकर उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर क्या फिर से वाहनों का परमिशन लेना पड़ेगा या पुराने ही? हाँ, वो फिर से लेना पड़ेगा, फिर से। अब बूथ की तैयारी अब शुरू कीजिए। जी, बूथ की तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। अब मतदान के दिन जिन जिन उपकरणों की या जो मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। कुछ बदलाव भी है सर? कुछ बदलाव भी नहीं, अगर आप आरक्षण के लिहाज से पूछ रहे हैं तो अभी कोई बदलाव नहीं है जो हम लोगों को आदेश आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले खबर का रुख करते हैं। पोठिया मामले में पुलिस के सामने में असमंजस की स्थिति। कौन करेगा प्राथमिकी और कौन करेगा मामले की तहकीकात? पोठिया ओपी क्षेत्र के एक युवक की इलाज के दौरान हुई मृत्यु के मामले में सबकी निगाहें टकटकी लगाए आजकल दिख रही है कि आखिर पुलिस का क्या रुख होता है, क्योंकि भागलपुर जिले के बरारी थाना पुलिस के समक्ष मृत युवक के पिता ने जो फर्द बयान दिया है वह काफी चौंकाने वाला है। मृतक के पिता उदय कुमार यादव ने अपने फर्द बयान में अपने 18 वर्षीय पुत्र बाबा उर्फ बाला यादव की मृत्यु का कारण पोठिया ओपी अध्यक्ष संजय कुमार एवं सरपंच पति दिलीप यादव और उनके पुत्र पक्कू आरोपित किया है। मृतक युवक के पिता ने बताया है कि मृतक बाला उर्फ बाला यादव पोठिया डूमर पथ पर कुसियारी गांव के निकट पिछले दिनों बाइक से सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें पीछे बैठा एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसका उपचार अस्पताल में कराया गया, और बाइक चला रहे मृतक को भी हल्की चोटें आई थी। जिसके बाद ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर उनके पुत्र को मोटरसाइकिल समेत थाना लाई, और वहां ओपी अध्यक्ष संजय कुमार, सरपंच पति पैक्स अध्यक्ष दिलीप यादव द्वारा बेरहमी से उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। पीड़ित ने यह भी बताया है कि कुछ दिनों पूर्व आरोपी स्थानीय जनप्रतिनिधि के पुत्री प्रेम प्रसंग में किसी अन्य युवक के साथ भाग गई थी। इसको लेकर आरोपी जनप्रतिनिधि और ओपी अध्यक्ष के द्वारा यह पूछते हुए मारपीट किया जा रहा था कि बताओ उनकी पुत्री को कहां ले गए हो।
पुलिस और जनप्रतिनिधि पिटाई से गंभीर स्थिति के बाद इलाज हेतु फलका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देख बेहतर उपचार हेतु उन्हें बाहर रेफर कर दिया। मंगलवार को इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में युवक की मृत्यु हो गई। चर्चा इस बात की भी थी कि मामले में प्राथमिकी कौन दर्ज करेगा और मामले की तहकीकात आखिर कौन करेगा। यह सवाल फिजा में तैर रहा है। मामले में जिले की आला अधिकारी भी बराबर नजर बनाए हुए हैं। उसको एक क्या नाम है आपका बेटा का? बाला कुमार यादव, कितना उम्र है? 18 वर्ष। अच्छा, उसके बाद लाइफ क्या हुआ? उसके बाद 20 तारीख को इसको लाए, 21 को जो है ये थोड़ा बहुत ठीक रहा, 22 को जो है इसको खून का उल्टी और लेटरिन से भी उल्टी अति खून गिरना शुरू हो गया। लेटरिन से भी? हाँ। उसके बाद 23 को ये पूरा नर्वस हो गया, पूरा हो गया। तब हम गाड़ी लाए, उसके बाद फलका गए पीएचपी में, वहाँ रेफ़र कर दिया पूर्णिया गए तो वहाँ उसको वेंटिलेटर पर रखे वहाँ भी पूरा सीरियस हो गया, वहाँ भी 1-1.5 लाख का। और अब खबर पूर्वी चंपारण से। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण 200 बोझा धान और पुआल जलकर राख में तब्दील हो गया है। घटना घोड़ासौन थाना क्षेत्र के कसव टोला लोखन की बताई गई है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर के निकट किसान विश्वनाथ प्रसाद धान की फसल काट कर रखे हुए थे, वही पुआल भी उन्होंने रखा हुआ था। अचानक 1 बजे दिन में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट लगी और आग की चिंगारी धान पर गिर पड़ी, जिसके कारण धान की फसल में आग लग गई और पूरा धान और पुआल जलकर राख में तब्दील हो गया। आग लगने के बाद अग्निशमन को बुलाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। धान की फसल को बचाया नहीं जा सका। आग लगी इस घटना में किसान को काफी क्षति पहुंची है। मुआवजा मिलेगा? उधर केंद्रीय मंत्री साहब बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार एवं बिहार सरकार के मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा है कि जायज और नाजायज की परिभाषा कुर्सी पर बैठकर भी न तय करें। गौरतलब है कि बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने धर्मांतरण को जायज बताते हुए बयान दिया था और इसी बयान के खंडन में गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज भारत में मौजूद कट्टरपंथी भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कर रहे लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो, और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई जिला है जो इससे वंचित नहीं है। इसलिए मंत्री होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। धर्म परिवर्तन के लिए कानून होनी चाहिए और ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रहार है। एक तरफ से कट्टरवादी मुसलमानों का प्रहार हो रहा है, जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, जो लव जिहाद के समर्थक हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उनसे परहेज है, उनका विरोध है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा बदलने में की कोशिश में सदन में बैठे लोगों को नहीं करनी चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं और यहां उन्होंने क्षेत्र में हो रहे विकास में केंद्र सरकार के योगदान को गंभीरता के सामने मीडिया के साथ प्रस्तुत किया। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। अगर बहुसंख्यकों के हित पर प्रहार होगा तो भी बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। राहुल जी के मुंह से सुनकर के खुशी होती है कि तपस्वी की परिभाषा अगर उनका क्या है वो तो बताएं। भारत तो ऋषि मुनियों का देश रहा है। मोदी तो सनातन के वैभव को, सनातन को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज सारे चाहे कॉरिडोर काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे द्वारका पर भी अब काम हो रहा है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो। मैं तो तपस्वियों को ही पूछता हूँ, मेरे संस्कार और संस्कृति में है, वो क्या बोलते हैं उसको पहले वो साफ करें। बिहार पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेनी डीएसपी का एक जत्था शुक्रवार को बिहार शरीफ अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने चिकित्सक की मदद से शव उठाने से पहले और पोस्टमार्टम के बाद की सारी बारीकियों की जानकारी हासिल की। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त और लावाजिक शवों को किस परिस्थिति में और कैसे उठाएं, बॉडी उठाने के पहले पुनः निरीक्षण करें, शव किस हालत में, अगल बगल इसकी छानबीन कर ही कुछ साक्ष्य को एकत्रित करें।
आसपास के लोगों से जानकारी हासिल कर लें ताकि उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस एकेडमी के सूबेदार के पांडे के साथ आए ट्रेनी डीएसपी ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जुड़े मामलों की जानकारी ली। इस दौरान सभी प्रशिक्षु डीएसपी को पोस्टमार्टम रूम में रखे शवों को बारीकियों से देखा और पोस्टमार्टम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करी। सूबेदार पांडे ने बताया कि एफएसएल की जानकारी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। इससे बहुत हद तक केस के अनुसंधान में मदद मिलती है। यहाँ पर आए हैं कि किस प्रकार पोस्टमार्टम किया जाता है, यह दिखाने के लिए एक प्रशिक्षण है हमारा, जो बिहार पुलिस एकेडमी से ये पूरे डीएसपी को लेकर आए हैं दिखाने के लिए। इनकी एक ट्रेनिंग का एक भाग है जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है और इनको समझाया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में इनको जानकारी दी जाती है। क्या नाम लिखते हैं? मैं सूबेदार के पांडे, क्या हुए? बिहार पुलिस एकेडमी, मैं डीएसपी का प्रभारी। गया के बोधगया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया। इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारोह का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। बोधगया में आयोजित 17वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारोह में 10 देशों के तकरीबन 4000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। चैटिंग समारोह में अलग अलग देशों के भिक्षु एवं श्रद्धालु सूत पीटक का जाप करते हैं। गया जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्यक्रम के अवसर पर संबंधित सभी क्षेत्रों में पर्याप्त साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, एरिया डोमिनेशन, सभी पॉइंट्स पर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। Venerable Ashin Nyanisaga, the International Tipitaka Chanting Council President from Myanmar, from Bangladesh, Mahathir Professor Bonushri, Sanganahai of Bangladesh, from Cambodia, Fra Yetimuni, from India, Venerable Dipu Pratyadi, from Indonesia, Venerable Chittagutu Mahathir, from Laos, the Most Venerable Unta, from the Most Venerable from Nepal and Sri Lanka. और अब अगले समाचार का रुख करते हैं। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के दीघापार गांव निवासी टिक्कू सोरेन के घर में बीते मंगलवार की रात के तकरीबन 1:30 पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना में गृहस्वामी को मार पीट कर जख्मी करते हुए बंधक बनाकर 1.5 भर सोने की चेन, 30 चांदी का पायल और तकरीबन नकद 30,000 रुपये लेकर अपराधियों के द्वारा फरार होने की जानकारी मिली है। उक्त घटना को लेकर पीड़ित सोरेन के द्वारा प्राणपुर थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले को प्राणपुर पुलिस के द्वारा चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए देर रात को पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर इलाके में जांच पड़ताल की गई। जांच के क्रम में पुलिस को अब तक किसी तरह की कोई सुराग हाथ नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और अब सीतामढ़ी का रुख करते हैं। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड में 2 आवास सहायकों द्वारा एक लाभुक से रिश्वत लेने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। रूनीसैदपुर प्रखंड में एक पंचायत में आवास सहायक द्वारा एक लाभार्थी से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब प्रसिद्धि बटोर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 व्यक्ति एक महिला से पैसों की मांग कर रहे हैं और महिला उनको बतौर रिश्वत पैसा दे रही है। वायरल वीडियो में एक की पहचान मोरसंड पंचायत के पूर्व आवास सहायक हरिकिशोर मिश्रा के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आवास सहायक सुधीर कुमार सिंह है, जो कि रूनीसैदपुर दक्षिण के वर्तमान में आवास सहायक हैं। एक लाभुक से रिश्वत लेते हुए कैमरे की निगाह में भी आ गए हैं। अब देखना है कि वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करती है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार ने एक शानदार पहल इन दिनों की हुई है। इसको लेकर अब पंचायतों में ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। इस ओपन जिम के जरिए ग्रामीण इलाके के लोग अपने सेहत और तंदुरुस्ती को ख्याल रखते हुए आगे की ओर अग्रसर करेंगे। सीतामढ़ी के डोमरा प्रखंड के भासर मसहा उत्तरी पंचायत में इस योजना के तहत जिले का पहला जिम शुरू कर दिया गया है। जिम से कितना फायदा हो रहा है आपको? सर बहुत फायदा है। सुबह सुबह शरीर हल्का रहता है
अपना टहल फिर करते हैं। हजारों की संख्या में महिला आती है, 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अपना जिम करती है, फिर जाती है। फायदा हो रहा है। अभी जो बच्चे लोग सुबह सुबह दौड़ने में भी इच्छुक नहीं थे, और जो बच्चे लोग भी समय से आ जाते हैं, जो यूथ है खासतौर से, वो सुबह सुबह आ जाते हैं समय से जिम करने के लिए। और ऐसे तो नंबर लगा करके लोग खड़ा रहता है कि मेरा बारी आए तो हम जिम में जाएं। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है कि मतलब सुबह में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए भी रहते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ये काम कीजिएगा तो इससे ये फायदा होगा। सारा फायदा भी बताने वाला लड़का यहाँ पर रहता है। हम लोग को फायदा यह है कि देखें कि जनरली लोगों को ज़्यादा पेट उठ निकला हुआ, हम खुद ही पेट निकला हुआ था, तो हम लोग भी इसमें आना शुरू कर दिए हैं। बहुत फायदा हो रहा है इससे। सीतामढ़ी का पहला जिम है ग्रामीण परिवेश। जी, लगभग हमको तो यही लग रहा है कि पहला जिम है, क्योंकि हम लोग की नज़र में तो यही पहला जिम है। पहली बार गया पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देवघाट पर पिंडदान और तर्पण किया। तकरीबन 20 मिनट तक चली पिंडदान के बाद उन्होंने फल्गु नदी में तर्पण का कार्य किया, जिसके बाद वह विष्णुपद मंदिर में जाकर अपने परिवार के संग पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान आम लोगों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। बताते चले कि केंद्रीय वित्त मंत्री कल देर शाम गया सर्किट हाउस पहुंची थी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। वहीं आज विष्णुपद के पास पिंडदान और तर्पण किया और विष्णुपद मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया। इसके बाद बोधगया मां बोधि मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन और पूजन अर्चन उन्होंने किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बेतिया की मझौलिया से आ रही है, जहां नानोसती चौक के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मझौलिया थाना क्षेत्र के मोतिहारी राष्ट्रीय उच्च पथ 727 नानोसती चौक के करीब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन को बचाने के दौरान जा रहे स्विफ्ट डिजायर 4 व्हीलर कार पेड़ में टक्कर मार दी है। वाहन पर बैठे चालक की घटनास्थल पर भी मौत की खबर मिली है, तो वहीं 2 अन्य लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में बेतिया GMCH भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मित्रा चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता के 28 वर्षीय पुत्र किशन कुमार के रूप में की गई है, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक भी बताए जा रहे हैं। दोनों घायल इनके बस के स्टाफ बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अरविंद कुमार शुक्ला और विजय कुमार के रूप में हुई। और अब खबर मोकामा से। मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ रखने की कोशिश लगातार आजकल परवान चढ़ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रखंड की 8वीं पंचायत मेकरा में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्राम प्रधान ललिता देवी की मौजूदगी में मोकामा BDO मनोज कुमार ने हर घर कचरा डब्बा वितरण समारोह का उद्घाटन किया और लोगों को स्वच्छता का महत्व भी बताया। इस अवसर पर 30 स्वच्छता दूत को भी कचरा संग्रहण की जानकारी दी गई। मोकामा BDO मनोज कुमार ने कचरा गाड़ी को भी समर्पित किया और कुल 6700 कचरा डिब्बी का वितरण भी किया गया। BDO मनोज कुमार ने लोगों को कचरा डब्बा प्रदान करते हुए स्वच्छता का महत्व बताया और गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाव का मंत्र भी दिया। ग्रामीण इलाकों में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत मोकामा में लगातार कचरा प्रबंधन और संग्रहण का कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है। मेकरा में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ है? आज वही मेकरा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत फेज 2 ODA प्लस का नया शुरुआत किया गया है। इसमें जो सभी वार्ड हैं 15 वार्ड में सभी घरों में 2-2 डस्टबिन दिया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं सभी वार्ड के लिए ठेला, ई-टिपर, फॉगिंग मशीन सबका व्यवस्था हो चुका है। जिस तरह से शहर में साफ सफाई का व्यवस्था किया जाता था पूर्व में, वर्तमान में अब सभी गाँव में इसी तरह का व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।